बिहार विधानसभा के चुनाव में हर सीट पर लड़ाई तो चल रही है, लेकिन मोकामा की लड़ाई एक अलग स्तर पर लड़ी जा रही है। शायद अनंत कुमार सिंह को पिछले 2 दशक में पहली दफा सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार उनके सामने खड़ा है सूरजभान सिंह की पत्नी के रूप में। अनंत कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार, दूसरी तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी, और सूरजभान सिंह गांव-गांव में घूम करके अनंत सिंह के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। सोनू मोनू, जिन्होंने अनंत कुमार सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, वो जेल में गए थे। जो एक भाई जेल गया, एक भाई फरार रहा, उन भाइयों ने सूरजभान सिंह को अपना समर्थन दिया। सूरजभान सिंह उन लोगों के पास गए, वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अनंत कुमार सिंह को लेकर के मोकामा में इस बार हवा क्या है, इसी के बारे में हमने सोचा कि चर्चा की जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, अनंत कुमार सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लोग उनको मीम्स के कारण जानते हैं, लेकिन अनंत कुमार सिंह की संपत्ति 100 करोड़ रुपए है। आखिरकार इसके बारे में लोगों को कम पता है। अनंत कुमार सिंह ने अपने बाहुबल से अपने राजनीतिक करियर के दौरान 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई है। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में भी आपको बताया जाए। सूरजभान सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी के पास कितना संपत्ति है, सब पर बातचीत करेंगे। मोकामा विधानसभा सीट का इतिहास भी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अनंत कुमार सिंह की सबसे पहले संपत्ति के ऊपर बात करते हैं। अनंत कुमार सिंह की चल और अचल संपत्ति मिलाकर उनके अपने नाम पर 37 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है। यह अनंत कुमार सिंह का अपना है। इसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी हैं, जिनके नाम पर 62 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति है। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे 37 करोड़ और 62 करोड़, तो दोनों मिलाकर 100 करोड़ के लगभग हो जाता है। और अनंत कुमार सिंह और उनकी पत्नी के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर बाहुबलियों की फहरिस्त आप निकालेंगे, जो आधिकारिक तौर पर घोषणा किया गया है, उनमें अनंत कुमार सिंह की संपत्ति सबसे ज्यादा है, तमाम बाहुबलियों में सबसे ज्यादा। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन असल तौर पर मोर्चा सूरजभान सिंह ने ही संभाला है। सूरजभान सिंह के पास 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है घोषित तौर पर। अघोषित नेताओं के पास, बाहुबलियों के पास कितना होता है, इसका अंदाजा शायद हम और आप नहीं लगा सकते। उनकी पत्नी के पास 8 करोड़ 67 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है, और इन दोनों का मिलाकर होता है लगभग 13 करोड़ के आसपास। तो 13 करोड़ सूरजभान सिंह के खेमे का संपत्ति है। घोषित संपत्ति का हम जिक्र कर रहे हैं। अब आइए मौजूदा समय में जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। मोकामा में भूमिहार ही निर्णायक है, भूमिहार ही विधायक बनता है। यह दशकों से प्रमाणित होता रहा है। जब से चुनाव हो रहा है आजाद भारत के इतिहास में मोकामा में, तब से लेकर आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि भूमिहार को छोड़कर मोकामा विधानसभा सीट पर कोई दूसरा विधायक बना हो, वरना हर बार भूमिहार विधायक बनता है। सरकार किसी की आए किसी की जाए, लेकिन वहां का सरकार भूमिहार ही बनता रहा है। अब इस बार जो लड़ाई है वो भूमिहार बनाम भूमिहार की ही है। दोनों बाहुबली हैं। सूरजभान सिंह के पास प्लस पॉइंट यह है कि साल 2000 में वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़कर अनंत कुमार सिंह के भाई को हरा चुके हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़कर हरा चुके हैं अनंत कुमार सिंह के भाई को उसी मोकामा में। और इस बार कहा जा रहा है कि शायद सूरजभान सिंह उसी करिश्मा को दोहराना चाहते हैं। और इस बार तो सूरजभान सिंह के पास आरजेडी का सिंबल भी है, उनकी पत्नी उस पर चुनाव लड़ रही हैं। अब दूसरी बात, आरजेडी का जो वोटर है वो लंबे समय से वहां पर अपने पार्टी का विधायक हो, इसके लिए तरस रहा है। अनंत कुमार सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर विधायक जरूर बनी, लेकिन कुछ ही महीने के बाद उन्होंने अपना पाला बदल लिया।
आरजेडी का वोटर जो है, कोर वोटर जो विचारधारा के साथ आरजेडी से जुड़ा हुआ है, वो निश्चित तौर पर छला हुआ उस वक्त पर महसूस कर रहा होगा। अब इस बार आरजेडी का जो कोर वोटर है यादव, जिसकी मोकामा में ठीक ठाक संख्या है, पिछड़ी जातियों की अच्छी संख्या है, वो वोटर इसी बात की कोशिश में है आरजेडी कि वो एकजुट होकर उसके उम्मीदवार को वोट दे पाए। भूमिहारों का वोट निश्चित तौर पर बटेगा, लेकिन शायद अनंत कुमार सिंह भूमिहारों के वोट में 20 पड़ जाएंगे सूरजभान सिंह के ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भूमिहारों को चुनने के लिए कहा जाए कि आपको आरजेडी और बीजेपी जेडीयू में से किसी एक को चुनना है, तो इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 100 में से 90 भूमिहार बीजेपी और जेडीयू को चुनेगा, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर वो उनसे करीब महसूस करते हैं। आरजेडी से उनकी दूरी है। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब इस वक्त पर भूमिहारों को अगर मोकामा में किनारे किया जाए तो यादव और यादवों के बाद जो अन्य पिछड़ी जातियों के वोटर्स हैं, कोशिश आरजेडी की शायद ये है कि वहां पर आरजेडी के पक्ष में उनको गोलबंद किया जाए, और अगर वो गोलबंद होंगे तब अनंत कुमार सिंह के लिए दिक्कत हो सकता है। मोकामा सीट के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से, जब से वहां पर अनंत कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तब से लेकर आज तक चर्चा का विषय तो बना रहता है, लेकिन परिणाम आता है तो अनंत कुमार सिंह ही चुनाव जीतते हैं। चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत जाए, चाहे वो जेडीयू के टिकट पर जीत जाए, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अपनी पत्नी को चुनाव जिता दें, और इस बार फिर वो जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और है, पहले लल्लन सिंह और अनंत कुमार सिंह के बीच अंदरूनी तौर पर अदावत की कहानियां चलती थी। हो सकता था कि अनंत कुमार सिंह को इसका नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अनंत कुमार सिंह और लल्लन सिंह की दोस्ती के किस्से मशहूर हैं। तो एक बात तय है कि लल्लन सिंह का खेमा अनंत कुमार सिंह का विरोध वहां पर नहीं करने वाला है, वो अनंत कुमार सिंह का साथ देगा। लल्लन सिंह भी अपना जोर लगाएंगे तो अनंत कुमार सिंह का पलड़ा भारी रहेगा। बाकी मोकामा विधानसभा सीट पर लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, कोई किसी से कम नहीं है। अनंत कुमार सिंह के पास बाहुबल है तो सूरजभान सिंह एक वक्त पर पूरे बिहार में सबसे बड़े बाहुबली रहे हैं। उनसे बड़ा बाहुबली कोई पूरे के पूरे बिहार में रहा नहीं है, जो पूर्वांचल तक में जाकर के अपने बाहुबल के दम पर ठेकों पर कब्जा कर पाया हो। सूरजभान सिंह वो इकलौते हैं उतने बड़े कद के बाहुबली। तो इस बार लड़ाई जबरदस्त है, सूरजभान सिंह आरजेडी के खेमे से तो अनंत कुमार सिंह जेडीयू के खेमे से, और अनंत कुमार सिंह के खेमे के पास मतलब पति और पत्नी के पास मिलाकर 100 करोड़ की संपत्ति है, तो सूरजभान सिंह की पति और पत्नी के पास मिलाकर 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बाकी हमने आपको मोकामा के बारे में सब कुछ बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।